बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोदी सामीन। किताब कहानी की दुनिया में आपको खुश आमदीद। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो कहानी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहानी का अनवान है खाने की कदर। चले शुरू करते हैं कहानी। बलराज का घर बज़ाहिर तो खुशहाल था, मगर एक बात सबको खटकती थी। बड़ी बहू सुशीला का असूल था कि रात का बचा हुआ खाना दोबारा न खाया जाए, और वो हमेशा नौकरानी से कहती, बिमला, ये बचा हुआ खाना तुम नारियल के पेड़ के नीचे फेंक आओ, हम में से कोई भी बासी खाना नहीं खाएगा। नौकरानी दिल ही दिल में सोचती, हे भगवान, ये सब खाना जाया हो रहा है और उधर मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। एक दिन किरण के वालिदैन अपनी बेटी का रिश्ता देखने के लिए बलराज के बेटे को देखने के लिए बलराज के घर गए। घर में अच्छा खाना बनाया गया, बातें हुई, आपस में एक दूसरे का तारुफ करवाया गया। लेकिन इसी दौरान किरण की माँ ने देखा कि उनकी बड़ी बहू नौकरानी से कह रही है, ये रात का रखा हुआ खाना जाकर बाहर फेंक दो। मेहमानों ने एक दूसरे की तरफ देखा मगर कुछ ना बोले। किरण की माँ जब घर वापस आई और अपने शोहर से बात की कि मुझे तो उनकी बड़ी बहू का रवैया कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं ये लोग कैसे हैं, इतना खाना जाया करते हैं। भला कोई रात का पका हुआ खाना सुबह कोई बाहर फेंक देता है। किरण ये बातें सुन रही थी। उसने माँ से कहा, माँ, मैं भी आपकी बातों से बहुत परेशान हो गई हूँ, पता नहीं नए घर में मेरे साथ क्या होगा। बाप ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रमेश बहुत अच्छा और सीधा साधा लड़का है, सिर्फ खाने की बात पर हम रिश्ता खराब नहीं कर सकते। हमारी बेटी वहाँ खुश रहेगी। चंद दिन के बाद किरण की शादी हो गई और किरण इस घर में नई दुल्हन बनकर आई। किरण ने जल्द ही देख लिया कि रोज रात का खाना जाया किया जाता है। एक दिन उसने नौकरानी को खाना फेंकने से रोका और कहा, अरे अरे, खाना क्यों फेंक रही हो, रुक जाओ, ये खाना तुम वापस रख दो, मैं इस पर देसी घी का तड़का लगाऊंगी, देखना ये दोबारा मजेदार बन जाएगा। किरण ने दाल चावल गर्म किए और तड़का लगाया। तड़के की खुशबू से सारा घर महक उठा। खुशबू की वजह से बड़ी बहू किचन में आ गई और गुस्से से बोली, अरे छोटी बहू, ये तुम क्या किचन में बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये कहकर बड़ी बहू चूल्हे के पास आई तो उसने देखा रात का पका हुआ खाना। किरण उसको दोबारा से देसी घी का तड़का लगाकर गर्म कर रही थी। अरे किरण, तुम्हें नहीं पता, हमारे घर में रात का खाना दोबारा नहीं खाते, ये हमारे असूलों के खिलाफ है। बड़ी बहू ने जाकर सास को शिकायत की। सास भी किचन में आ गई और किरण से कहने लगी, अरे किरण, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमारे घर का फालतू खाना हम जाया कर देते हैं। किरण ने अदब से जवाब दिया, माँ जी, जो रात को खाना बना था वो मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको खाना चाहती हूँ, मैं इसको जाया नहीं कर सकती। अगर आप लोग नहीं खाना चाहते तो ना खाएं, लेकिन मुझे खाने दें। किसी भी सूरत में मैं आपको ये खाना फेंकने नहीं दूंगी। कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है बड़ी बहू, अगर ये रात का बचा हुआ खाना खाना चाहती है तो रोज इसको ये रात का खाना दे दिया करो। ये सुनकर किरण खुश हो गई। फिर उसने दाल को तड़का लगाया, चावल पर डाल के खुद भी खाया और ससुर ने छोटी बहू से कहा, अरे बहू, मुझे भी दो, मुझे भी ये रात का पका हुआ खाना बहुत पसंद आया था। नौकरानी जो ये सब बातें सुन रही थी, बचा हुआ खाना देखकर छोटी बहू से बोली, छोटी बहू, अगर इजाजत हो तो ये खाना मैं अपने घर ले जाया करूं। छोटी बहू, आपको नहीं मालूम, मेरे घर में बच्चे भूखे सोते हैं। बड़ी बहू के
ڈر سے میں سارا کھانا پھینک دیتی تھی۔ ان کے ڈر سے مجھے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ یہ میں کھانا گھر لے جاؤں۔ آپ تو بہت اچھی ہیں، کیا یہ میں کھانا اپنے گھر لے جایا کروں؟ میرا شوہر بہت بیمار ہے، جب سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ کچھ کماتا نہیں ہے، سارا بوجھ میرے سر پہ ہے، اور بڑی بہو اتنی تنخواہ نہیں دیتی اچھا کھانا کھلا سکوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بچا ہوا کھانا اپنے گھر لے جایا کروں۔ کرن نے پیار سے کہا، ہاں کیوں نہیں، پہلے میرے اور سسر جی کے لیے کھانا نکال لیا کرو، اور جو کھانا بچ جائے وہ تم اپنے گھر لے جایا کرو۔ کھانے کو پھینکنا حرام ہے، یہ سب باتیں رمیش بھی سن رہا تھا۔ اگر میری بیوی رات کا کھانا کھا سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ مجھے تو ہمیشہ کھانا اپنے ساتھ آفس لے کے جانا پڑتا تھا، لیکن بھابھی مجھے کبھی بھی رات کا بچا ہوا کھانا آفس لے کے جانے نہیں دیتی تھی۔ اب سے میں بھی رات کا بچا ہوا کھانا کھاؤں گا، جب میری بیوی کھا سکتی ہے تو پھر میں کیوں نہیں؟ بڑی بہو سشیلا یہ سب سن کر شرمندہ ہوئی۔ اس نے کرن کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں نے کتنے برس کھانا ضائع کیا، تم نے ہمیں اصل راستہ دکھایا، اب سے یہ غلط رسم ختم ہو گئی۔ یوں ایک چھوٹی سی بات نے پورے گھر کو بدل دیا۔ اب گھر میں کبھی کھانا ضائع نہ ہوتا، سب مل کر کھاتے، جو بچ جاتا نوکرانی وہ اپنے گھر لے جاتی۔ اس طرح کھانے میں برکت بھی بڑھ گئی اور سب خوش رہنے لگے۔ تو معزز سامعین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، کھانے کو ضائع نہ کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے جو تمہارے لیے عام ہے، وہ کسی بھوکے کے لیے زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جی تو معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی کنزا کو اجازت دیجیے، بہت جلد ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔